की थी क्या? कितने लोगों ने भेजी तुम लोगों में से? हाउ मेनी ऑफ यू सेंडेड द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द पीवाईक्यू लेटर? आई एम आस्किंग स्पेसिफिक पीवाईक्यू क्वेश्चंस। कोई भी पर्सन जो सिंसियर रहा हो उसने भेजे। कैमरा ऑन करो पहले तो, जो कर सकते हैं। नाम लेके क्लास से भगाना अच्छा लगेगा क्या मेरे को यार? कुछ लोग ठीक है खाना खा रहे हैं, उनका ठीक है, 5 खा रहे हैं, 7 खा रहे हैं, 50% का कैमरा ऑफ है। खाना खाना खाओ, आपसे कैमरा ऑफ करके मैसेज डाल दो। हाँ, तो पॉलिटी को लेकर हम लोग को डिस्कशन करना था। एक्चुअली लंबा पॉलिटी का डिस्कशन चल गया, आप थोड़ा शॉर्ट करने में 1 मिनट का तो आवाज आ रही है ना मेरी? मैं माइक वाइक ऑफ करके नहीं गया, पेंसिल लेने चला गया, पेंसिल छूट गई थी। आप लोगों में से कितने लोगों ने एजुकेशन भेजे पहले दिए? तुमने भी पीवाई क्यों नहीं भेजी? और मैंने क्या बोला था? पीवाई क्यों भेजी? तो ये क्यों नहीं भेजे गए पहले, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। या तो तुम लोगों को ऐसे लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं ऐसे मजे मजे बात करता हूँ और मैं कुछ बोलूंगा हूँ नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे से जब तुम मुझे क्वेश्चन भेज दोगे तब लोग क्वेश्चन कर लेंगे। क्या ख्याल है, सही है ना? तो तुम लोगों को एक डेमो ऐसा मिल ही जाना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम पॉलिटी, देयर इज नो क्वेश्चन फॉर टुडे इटसेल्फ, वी आर वर्किंग ऑन एंशिएंट एंड मिडाइवल। सही प्लान है एकदम? इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें भी तुम्हें पढ़ने को मिल जाएगा ना। मजा तब है जब पढ़ने को ना मिले। क्या किया जाए ऐसा तुम लोगों के साथ, बताओ? जब मैंने तुमसे पूछा कि मुझे पीवाई क्यों भेजना जो तुम्हें लगते हैं ट्रिकी है, कैसे किए जा सकते हैं, तो तुमने क्यों नहीं भेजे मुझे? मुझे इस चीज का जवाब दे दो, पहले मैसेज कर दो जल्दी जल्दी, ताकि सेशन आगे बढ़े। और इन फ्यूचर ना रिकॉर्डिंग मत करना, ठीक है? आज ये लास्ट सेशन होगा जिसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 38 लोग प्रेजेंट है क्लास में, बाकी के 6 से 7 लोग प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज कर लो, लास्ट सेशन है। आगे से रिकॉर्ड करके उस ग्रुप में मत डालना, क्योंकि लोगों को लगता है कि सेशन में रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, तो क्लास में जाने का कोई फायदा नहीं। तो मैं लास्ट टाइम है जब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आगे से ऑप्शन नहीं भेजे जो मैं बोल रहा हूँ। तो सेशन एक्सपेक्टेशन मत रखो। वही लोग सेशन एक्सपेक्टेशन रखेंगे जिन्होंने क्वेश्चन भेजे, उन्हीं को ही एडमिट कर दो क्लास। ये फैक्ट है। और मेरे हिसाब से तो इसका डेमो मेरे हिसाब से किसी ना किसी बैच में दे चुका हूँ पहले। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता रहा हूँ और करूँगा नहीं। तो सीरियसली ठीक है। अभी हम थोड़ी जल्दी करें। देखो, सवालों का पैटर्न और वहाँ पे अप्रोच, आई कॉपी क्वालिटी की आपको लग गई। कितने ऐसे सवाल रहे मैक्सिमम जो आपसे ट्रिकी लगे या जो आपसे नहीं लगे? मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था अगर पूछ रहा है, संसदीय व्यवस्था क्या है? कोई भी मुझे आंसर देगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि भाई साहब, जो कार्यपालिका है ना, तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? विधायक। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सीधा आंसर डायरेक्ट कोई दिक्कत। अब देखो, राज्यसभा को हमने किया, इसका स्टेटमेंट सही है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, बात सही है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बात भी सही। लेकिन आंसर इसका ये है। तो स्टेटमेंट आपको कई बार सही लगेंगे, लेकिन क्या करना है जो क्वेश्चन ने पूछा है। मैं मेंस में भी आप लोगों की चीजें करवाऊंगा जब आपको पता लगेगी कि पूछ क्या रहा है और हम आंसर क्या कर रहे हैं।
कोई दिक्कत? आवाज क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है नेटवर्क वगैरह में? कोई दिक्कत नहीं है ना? इंग्लिश वालों ने क्वेश्चन निकाल रखे ना सारे, सब लोगों ने? चल रहा है पैरेलल? कोई दिक्कत? चलो, लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार के बारे में पूछना है। लोकतंत्र का देखो बहुत सारे क्वेश्चन ना बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, और आपकी बेसिक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे पता चलेगी? जहां पे आप उस सब्जेक्ट को आपको डीप में आपने अच्छे से समझा कि कोई भी चीज क्या है और क्यों। जैसे पूछे कि लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सबसे उत्कृष्ट गुण क्या है? कि यह क्रियाशील बनाता है। अब देखना, एक चीज समझना, जो भी वाइडर अप्रोच होगी ना, वाइडर, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, वो इसका आंसर होगा। मैं पहले भी तुम्हें ये बता, यहाँ पे देखो, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाना, बात सही है। कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति नहीं। अच्छा, क्या नेता को ओनली वो बनाना है लोगों को एम्पावर्ड? नहीं ना। अगला, गतिशीलता और दूरदर्शिता एक बेहतर व्यक्ति, बात तो सही है कि गतिशीलता भी हो और दूरदर्शिता से एक बेहतर व्यक्ति, लेकिन क्या ये एक बेहतर व्यक्ति की कोई मानक परिभाषा दी हुई है? कोई स्टैंडर्ड है इस चीज का? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है? नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। समर्पित दलीय कारक भी है तो वैसे कट काट दोगे, दल राजनीति एक दलीय द्विदलीय राजनीति थोड़ी बनानी है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ये हमारा क्रॉस हो गया, हमारा आंसर हो गया। माइंड को और कैट, क्या मैं आगे चलूं? समझ में आया तुम्हें? वाइडर कौन से में होगा? एक गतिशील और दूरदर्शिता युक्त व्यक्ति है, गतिशील है दूरदर्शिता है, लेकिन दूरदर्शिता कब आएगी उसमें? जब उसमें बेहतर चरित्र, उसका बेटर कैरेक्टर होगा, राइट? तो बेटर कैरेक्टर हो गया, या फिर उसका बेटर जो वेलबींग है, जो माइंडसेट है वो बेटर होगा, तो तभी तो क्रियाशीलता आएगी। इससे बड़ा होगी, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? जब भी एग्जाम में ऐसा लगे गोला बना देना तुरंत। जो वाइडर अप्रोच वो जनरली सही है, पॉजिटिव है। क्या मैं समझा पाया इस चीज को? चलो, ये पूछ रहा है कि उस कथन को चुनना है जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को बात करता है। क्या पूछना चाह रहा है? मंत्रिमंडल सिद्धांत मतलब संसदीय प्रणाली, वही कहना चाह रहा है सीधी सीधी। अभी हमने क्वेश्चन देखा था कुछ देर पहले। चलो, क्या पढ़ रहा है? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिससे उत्तरदायित्व जटिल है और उन्हें सभा संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन। ये बोलना चाहता है कि भाई सरकार के विरुद्ध अगर आलोचना कम करनी है ना, तो आप मंत्रिमंडल की व्यवस्था अपना। ये तो पॉसिबल नहीं। भाई सरकार तो संसदीय प्रणाली हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, या अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो, यूएस वाला सिस्टम, दोनों में ही आपको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी, और बराबर ही है कि नहीं? इससे एग्री करते हो कि नहीं कि दोनों में इक्वली ही जवाबदेही है? 19-20 का फर्क। एक वाइडर जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था में है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मंत्रिमंडलीय स्वरूप को अपनाया जाए। उसका मूल सिद्धांत तो नहीं है ये। स्टेटमेंट सही है। अगला, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिससे उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बात ये भी सही है। भाई ये संसद के लोग हैं, सब लोग लाएंगे तो कैसे काम बनेगा? नहीं बनेगा ना। लेकिन अगर इनमें से चुन के कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य बना दिए जाए, डिसीजन आराम से ले सकते हैं। हाँ सही है एकदम। इंग्लिश वालों, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बात तो ये भी सही है, ये भी सही है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र के लिए, ये सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। संसदीय प्रणाली, मंत्रिपरिषद, लोकसभा की उत्तरदायित्व। उसी क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, उल्टा रिवर्स कर दिया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसद। स्टेटमेंट में ये नहीं बोल रहा कि गलत है कि सही है, और की आंसर क्या है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है कि सच के आसपास के झूठ बोलता है, या सच के आसपास के सच बोलता है, लेकिन जो वाइडर पर्सपेक्टिव में सही होता है वही हमारा आंसर है। क्या मैं तुम्हें ये लॉजिक अप्लाई करवा पाया? कर लोगे ये अप्लाई? कितने लोग हैं जो कर लेंगे? देखो, पेपर में नंबर बढ़ेंगे तुम्हारे अगर तुम ये सारी चीजें जो मैं पेपर में करवा रहा हूँ ना इतनी डिटेल से, ये तुम्हारे डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करेगा पेपर के अंदर। अगर तुम पीवाई की फुल लेंथ, कोई भी कोचिंग का फुल लेंथ करोगे या पीवाई की करोगे, लेकिन अगर तुम पेपर ही नहीं करोगे, मेरे भरोसे बैठे रहोगे सर तो मेरे को जड़ी बूटी दे देंगे, तो मैं मेरे पास आजकल वो है नहीं जड़ी बूटी। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली। हाँ, ये एक बार इसमें से पढ़ लेना, वो काफी अच्छे से दिया हुआ है, मेंस में भी काम आता है, प्रीलिम्स का पार्ट। ये फिर से 2020 से वही साल हो। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना भाई साहब, इसमें क्या होता है? क्या होता है बताओ? पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली सरकार, संसद की सभी राजनीतिक दलों में सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, बात सही है, लेकिन जरूरी नहीं है। भाई सभी राजनीतिक दलों का बात तो सही है ओवरऑल तो, लेकिन 100% तो ट्रू नहीं है ना। मान लो आपकी एक भी सरकार नहीं है, आपका एक भी सदस्य नहीं है संसद में, तो नहीं हुई ना, बात तो गलत हो गई। चलो अगला बात करते हैं, तो इसको काट दे, कोई दिक्कत? मैं क्रॉस करने पे ध्यान देना मेरे पे, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। अगला, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के पास, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, हाँ बात तो सही है। ठीक है, अगला बोल रहा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है। क्या ये पॉसिबल है?
संसदीय गवर्नमेंट। अगला, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है कि तो निर्धारित समावधि पूर्ण होने पर पूर्व नहीं हटाई जा सकती, इसको तो वैसे ही काट दें। अब मेरे पास दो स्टेटमेंट बचे कि जो सरकार है ना लोगों के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा हटाई जा सकती है, तो क्या इसका संबंध संसदीय व्यवस्था से है? भाई संसदीय व्यवस्था में हमने देखा था कि बात तो सही है ये भी, लेकिन संसदीय व्यवस्था में हमने क्या देखा था कि एक संसद होती है, उसमें मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेही होता है, उसी को तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं हम। अरे अमीषा, एक वो लड़की और थी ना इंग्लिश वाली, एक प्रतीक्षा, और कौन है? कोई लड़का भी है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना भाई? उर्दू तो नहीं बोल रहा हूँ, आई होप कि समझ में आ रहा है, मैं मान के चल रहा हेलो सर। हूँ। सर ये स्टेटमेंट 3 जो है वो इंडिपेंडेंट सही है अपने आप में? देखो वही मैं बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लेकिन जहां पे जैसे स्विट्जरलैंड वाला सिस्टम है वहां के लिए तो सही है। हाँ सर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए तो सही है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे इसको गलत डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बोल रहा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार के लिए। तो वहां पे देखो, अभी इसका भी आंसर यहाँ से, इसका भी आंसर यहाँ से, इसका भी, सारी सेम क्वेश्चन 19-20 ले देखिए, इधर से कान पकड़ रहा है, इधर से कान। क्या डाउट क्लियर हुआ सौरभ? यस सर। संवैधानिक सरकार की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2020 में पूछा। यार एक इसमें आंसर दिए ये बहुत गड़बड़ करते हैं, मैं तुम लोगों से पूछने का मन करता है, कभी कभी आंसर दिख जाते हैं, फिर मेरा मन करता है क्या पूछूं इन लोगों से। ये तुम लोग ऐसे बुझे बुझे क्यों रहते हो भाई? तुमसे ज्यादा काम मैं करता हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तुम लोग ऐसे मुंह उठा के वैसे बना रहते हैं, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी क्या हो गया, ऐसे मुंह ऐसे मुंह लटका क्यों बैठते हो मेरी क्लास में? वो बताओ क्या दुख है भाई तुमको? कुछ ना करो यार, तुम्हें डांट भी नहीं रहा, तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं भेजे, उसके बाद क्लास चल ले रहा, और वो भी एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन स्किप भी नहीं कर रहा। क्या चाह रहे हो, अम्मी जान लोगे क्या? इससे ज्यादा विजन वाले पैसे देते थे, आराम से काम भी नहीं करता था मैं उधर। आधे घंटे क्लास ली, उनकी पीपीटी दिखाई, उनकी पीपीटी की बुराई की, और 2-4 सवाल कराए मैंने पीवाई की, और काम खत्म। सब खुश रहते थे उसमें। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तबियत मेरी खराब, सारे दिन ट्रेनिंग में करता हूँ, फिर भी तुम लोग ऐसे हाय राम मर गई लूट गई, क्या मतलब? कोई ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया, या होली सही से नहीं बनी तुम लोगों की, या किसी ने चाटा वाटा मार दिया, होली भी क्या दुख है? किसी ने होली तक विश नहीं की मेरे को यार, तुम लोगों में से इतने मनहूस लोग हैं, मेरे को तो लगा मतलब। हाँ एक दो लोगों को छोड़ दो। खैर अब क्या कॉन्स्ट, खुश रहो, खुश रहा करो यार, मतलब तुम लोगों का फेस देख के एनर्जी आती है, तुम लोग मुंह लटका के बैठे रहो यार, क्या बर्बाद हो गई, इधर तो जिंदगी खराब चल रही है। हेलो हाँ सर, वो क्वेश्चन जो डाउट मैंने भेजा था उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ वो मैं कर दूँ, वो क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारे वो क्वेश्चन को तुमने सही से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को सही से पढ़ो, तुम्हारा आंसर वैसे आ जाएगा, इतना लोड लेने का है। ठीक है वो 2020-21 का सवाल है, और वो वन ऑफ द मतलब डिबेटेबल क्वेश्चन भी रहा उस टाइम पे, तो इतनी चिंता मत करो, आ जाएगा। एक क्वेश्चन भेजा है तुमने, बाकी नहीं। चलो, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक, एक होता है संविधान, एक होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उसी टाइम 2020 में कौन सा केस आया था? कोटा स्वामी केस आया था, और एक केस और आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सबरीमाला केस, कॉन्स्टिट्यूशन की को लिमिट, मतलब एक तरीके से लिमिट, गवर्नमेंट के लिमिट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को परिभाषित किया कि संविधान में तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान बाद में संशोधन नहीं किया जा सकता। दैट इज लाइक लिविंग ट्री विद डीप रूटेड, कि संविधान एक जीवित वृक्ष है, जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, उसकी जो शाखाएं बढ़ती जाती है, लेकिन उसकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती जाती है, वैसा ही संविधान है कि हमारा संविधान तो उतना ही है, लेकिन उसकी जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, वो बढ़ता जा रहा है, और उस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या हो रही है कि सरकार की लिमिटेशन बढ़ती जा रही है, जहाँ पे जैसे मूल अधिकारों में संशोधन, आर्टिकल 21 में संशोधन, ऐसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट जिनमें सरकार संशोधन नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं एक संविधानवाद का ही पार्ट जो सरकार को लिमिटेड करता है, लिमिटेशन लगाता है। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार पे युक्त निर्बंध लगाते हैं ना कि भाई आप ये अधिकार छीन नहीं सकते, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं डिस्कस कर, ये हम लोगों ने कर ही लिया। फिर से देखो, संविधान के मुख्य प्रयोजन का सर्वोत्तम रूप प्रतिबिंबित करता है, कहा? फिर से वही बात आ गई, देखो सरकार की शक्ति परिभाषित और समाप्त
फिर से अलग क्वेश्चन है संवैधानिक सरकार। फिर से ये तीनों क्वेश्चन देखो। अगर 2020 में आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होता तो मजेदार चीज है इस बुक की कि ये क्वेश्चन ना सीक्वेंस में दे रखे हैं, तो मेरे को मजा आ रहा है करने में। मैंने पहले पढ़ी नहीं है ये बुक, मैं भी कंफर्म कर दूं, तुम लोगों को लगता है उससे पढ़ के आते हैं। मैं भी यहाँ पे मस्त मजे में आता हूँ, सारी चीज दिमाग में यही खोलता रहता हूँ। तुम लोगों को समझ में तो आ रही है ना चीजें। पिछली बार मैंने इतने क्वेश्चन नहीं कराए, मैं तो लोग क्लियर कर दूं। मैंने पिछली बार हार्डली 20 से 22 क्वेश्चन कराए होंगे जिनमें मैंने सारी चीजें करवाई थी। तो इस बार थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में लेके चल रहे हैं, तो आई होप कि तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी एक एक क्वेश्चन को कैसे करने की। अरे कुछ फायदा लग रहा है या फिर मैं ही कर रहा हूँ, मैं मजे लेने के लिए कर रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है? मेरे को तो आता है वैसे, इसलिए मैं तुम लोग शक्ल देख के मैं खुश रहता हूँ बस। तीनों क्वेश्चन समझ में आए? ये एक दूसरे का रिपीटेड फॉर्म है, ये इसका रिपीटेड फॉर्म है और ये इसका रिपीटेड फॉर्म। आंसर मेरे हिसाब से तुम कर लोगे, इतना कोई लोड लेने की बात नहीं है। पर एक चीज याद रखना कि सिमिलर स्टेटमेंट लगे तो वाटर पर्सपेक्टिव लेना इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला। चलो आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक इन क्वेश्चंस में सेम ही अप्रोच है, इनके आंसर मैंने बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका मेन प्रोविजन क्या है। मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, ये वॉच डॉग भी करता है किस पे? सरकार। कि सरकार क्या कर रही है तो उसकी जवाबदेही कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। और दूसरी ओर सरकार के लिए गाइडलाइन भी भाई साहब कि सरकार को क्या करना चाहिए। जैसे सर देखो फंडामेंटल राइट आएगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि सरकार की लिमिटेशन क्या है। और जैसे आप बीपीएससी की बात करोगे ना तो आपको पता लग जाएगी सरकार को करना क्या है। मेरी बात एग्जाम्पल के साथ क्या तुम्हें क्लियर हुआ? जैसे तुम्हें कंसेप्ट पता होगा तुम यहाँ तक करो। ये सरकार की शक्तियों को भी परिभाषित करता है और सीमा। दूसरा देखो आवश्यक विधियों के निर्माण को करता है, बात सही है। सार्वजनिक पदों सरकार को सर्जन को सुकर बनाते हैं, ये बात भी सही है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबूत करता है, बात सारी सही है। बात सारी सही है, लेकिन बड़ा गोला किसका बन रहा है? सभी ये सरकार के अंदर तो सारी चीजें आ ही। कोई दिक्कत? रोहित समझ में आ रहा है तुम्हें? रोहित पवार हम सब मतलब आ रहा है लाइब्रेरी में, गर्दन तो हिला दे। लाइब्रेरी में समझ में आ रहा है? चल फिर ठीक है। केदार सर आ रहा है ना समझ में? हाँ सर आ रहा है। एकदम हाँ क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं सर बिल्कुल बड़ी समझ में आ रहा है। और निशी एक लड़की थी ना, वो इंग्लिश मीडियम की थी, है क्या यहाँ क्लास? यस सर। अमनप्रीत, हाँ समझ में आ रहा है भाई तुम्हें? जी सर। क्या वो कैमरा बंद क्यों कर रखा तुम? सर खाना बना रहे थे। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, खाना वाना बनाओ, आराम से काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैसेज कर दिया करो, सर मैं खाना बनाऊंगी। अरे झूठ बात अगर किसी ने किया तो मैं फोन करके वीडियो कॉल करके चेक कर लूंगा, बताओ मैं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो काम। ठीक है, तो ये मत बनाना कि सर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। और कौन है नया? रवि गुप्ता, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम नए स्टूडेंट हो। आ रहा है? दुबे, दुबे है क्या क्लास में? अच्छा, गायब है। हाँ, मैं थक जाता हूँ तब तुम लोगों को नाम ले लेके। एक बार तुमको भी लगे क्लास में सर ध्यान पूछते रहते हैं, क्लास में कैमरा ऑफ करते ना चले, इसलिए चेक करता रहता हूँ। और जिनके कैमरे ऑफ होते हैं उन्हीं से पूछता हूँ, जिनकी शक्ल दिख रही होती है तो उनकी शक्ल देख के मेरे को बताइए क्लास से पढ़ रहे हैं। ये मत समझना कि हमारा नाम नहीं लेते। हिमांशु भाई क्या कोई दुख है क्या? आजकल परेशान परेशान नजर आ रहा है। पक्का घर वाले शादी कर रहे हैं, शादी का प्रेशर बना रहे हैं? नहीं बन रहे यार, फिर तो बनवा ले यार, कम से कम खुश तो रहेगा तो मेरी क्लास में। समझ में आ रहा है तेरे को? सच बताना ईमानदारी से। नहीं आ रहा? भाई गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहा था, तुम मुझे लगा नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूँ? मैं तो झटके में आ गया था, सदमे में आ गया था, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। हाँ चलो शुरू करें अब नया टेस्ट। मजा है तुम लोगों को? हाँ मजा तो है। अगर मेरे पास टाइम होता है और ना तो मैं मतलब तुम लोग 24 घंटे पढ़ाना पसंद करूँ, आराम से मजे करे पढ़ते पढ़ते सारे पीवाईक्यू करें हम लोग, तुम लोग के मजे मेरे मजे। पर मेरे पास टाइम नहीं मिलता तो मैं परेशान रहता हूँ। कोई नहीं, तुम लोगों के पास तो है, तुम लोग पढ़ा करो। तुम लोगों को मजा आना चाहिए जैसे मुझे आता है। और जिन जिन लोगों ने अलका आर्या, निशी वाजपेयी, सौरभ पांडे, रेणु, पुनीत, श्वेता गौतम और 12 जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा, तुम लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया अगले 10 मिनट में, तो बेटा तुम्हारा इलाज कर दूंगा मैं। तुमको शर्म आ रही थी या लड़की वाले देखने आए या लड़का वाले देखने आए हैं तुम? हाँ बेटा तू, तेरे को एग्जिट ही करता हूँ। तेरे को लड़की वाले आए ना तो लड़की वालों को दिखा, चल जाए एग्जिट करते हैं इसको। क्या नाम है, क्या क्या कौन था ये जिसको लड़की वाले आए थे?
चलो शुरू करें। तो ब्रिटिश मॉडल के बारे में बात करते हैं। सेम ही सवाल है, उसका आंसर वहां का वहीं ये तरीके से 19 वही रहेगा। 2021 का सवाल है कि संसदीय लोकतंत्र को हम लोगों ने अपनाया, हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार, सीधा सा सीधा यूके मॉडल वर्सेस इंडियन मॉडल। चलो भाई, आप आई होप कि ये तो बहुत बेसिक चीज और इसके बारे में आपको पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पता है ना तुम लोगों को, तो पता है उत्तर तो दिख ही रहा है, क्या ही कर लोगे आप लोग। इसका आंसर ए है। कितने लोगों को लगता है कि इसका आंसर सी? हैंड करो, लॉजिक पूछूंगा, हाथ खड़े करने से काम ना चले भाई, डाउन करना है अभी कर लो। लॉजिक पूछूंगा, ये ध्यान में रखना। आंसर लिखने से सर्च करने से काम नहीं चलेगा मेरी क्लास में। ये गलत फहमी मत आ जाना कि हाँ हाथ खड़े कर दिए तो हो जाए काम। दस 11 प्रतीक्षा, आंसर तो सही है। मैं कॉन्फिडेंस देख रहा था तुम लोगों को, कितना कॉन्फिडेंस। गधो तुम मिलो, बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, तुम्हारा पूरा इलाज करता हूँ। सर क्वेश्चन क्या था? वो ड्यूटी वगैरह देखने लगा था, मैं ध्यान नहीं दिया। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि और सर्वभूत है, तो भारतीय संसद विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। देखो अगली बार उसने क्या किया था, स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने देखा, संविधान द्वारा शक्ति को परिसीमित किया गया था। संविधान द्वारा, तो स्टेटमेंट हमने गलत मान लिया था, याद है आप लोगों को स्टेटमेंट? तुम्हें याद है, कल परसों ही करवाया था मैंने। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब यूके में तो सर्वस्व संप्रभु है, जबकि हमारे में विधि निर्माण परिसीमित है। बात सही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से उसके मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं। वन ऑफ द डिबेटेबल, मतलब सबसे ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन रहा था ये टाइम। इसका आंसर ए होगा या सी होगा, क्योंकि ये अपने आप में देखो सेकंड स्टेटमेंट बहुत डेरोगेटरी बोल रहा है कि भारत में, इसको पढ़ो, भारत में क्या होता है, संसद की किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। संविधान पीठ को ही भेजे जाते हैं। कि इस स्टेटमेंट को लेकर थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि कई बार हाई कोर्ट भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है अगर कोई बेसिक, तो उस चीज को लेकर डाउट था। लेकिन जब यूपीएससी ने आंसर दिया तो सी था, तो ये आपका सी। अभी जिन लोगों ने हैंड रेज किया था, तो वो लोग क्लास लगाना चाहता तो लगा सकता था कि भाई क्वेश्चन तो लगा ही देते हैं थोड़ी बहुत, है कि नहीं? मजा आना चाहिए ना। जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया उनको तो कॉन्फिडेंस नहीं था बेचारे, तो बच्ची। तो हाथ खड़े करने वाले अभी मैं देखता हूँ कौन कौन है। हाँ मुझे पता है किन लोगों ने हाथ डाउन किया है। अब मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगा जिन लोगों ने हैंड डाउन किया। तो हिमांशु तुमने हाथ हैंड डाउन किया? आवाज नहीं आ रही तुम्हें, चलो तुम बच गया, आज ही नहीं आई, टेंशन नहीं खाता, एंजॉय करो। जब तक नंबर नहीं आता, वही इशू है तुम्हारा। हाँ चलो, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। संविधान पीठ क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, कितने सदस्य होते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। 5 5 या उससे अधिक बेंच संविधान पीठ कहलाती है। और कोई बदलेगा ये आंसर? कौन दिया था ये आंसर? ये मुझे आंसर देगी कौन, वो क्या नाम था उस लड़की का जिसने हाथ नीचे किया, मुझे पता है। अरे वो आमिषा, बताओ बेटा। तुमको भी मजा आना चाहिए ना हैंड राइज करके हैंड डाउन करने का। बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है? कहाँ चली गई है क्लास से? गूगल सर्च नहीं करना है तुम लोगों को। अरे गधो, इसी के लिखा हुआ था 5 या लिखने, इतना लोड क्यों लेते हो तुम लोग यार। अब शुरू करूँ, आवाज आ रही है मेरी? कैमरा ऑन कर लो सब लोग, काम छोड़ो। नहीं सर, मकरे मकरे। क्लास छोड़ के भाग जाते हैं सब। अरे नहीं, मेरी टर्मिनोलॉजी खराब नहीं करूँ। Which decided the question of law. I am not asking about the what is constitutional bench. I am asking that how many member are in constitutional bench. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना तो पढ़ लिया करो तुम लोग, निकम्मो, कम से कम भरा हो करके भाग जाते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैंड डाउन कर रहे हो, राइज कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस रखो। आप देखो राज्य की परिभाषा, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। देखो राज्य की कब कहेगा, जब एक क्षेत्र पर जनसंख्या इकट्ठी हो, नहीं पहले एक भूभाग आएगा, कोई भी लैंड रहेगा। अब अगर लैंड पे जनसंख्या रहने लग गई तो
फिर भी स्टेट नहीं होगा। फिर उन इस जनसंख्या ने क्या किया, एक सरकार बनाई और सरकार संपत्ति। तो ये क्या है, राज्य। चीज क्लियर है। 403 एक लैंड मास था, उसमें बहुत सारी जनसंख्या आई। उस जनसंख्या ने अपने एक सरकार बनाई, अपने नेता चुने और ये नेता स्वतंत्र निर्णय ले सके। तो ये क्या है, एक देश, ये एक राष्ट्र नेता। एकदम सीधे शब्दों में कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद इस क्वेश्चन को करोगे आराम से, इसमें कोई ट्रैप कुछ नहीं। ये बात कर रहा है लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। अब देखो क्या बात कर रहा है कि कौन सा कार्य किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। कि लिबरल डेमोक्रेसी है ना, उसमें फ्रीडम को सबसे अच्छे से एंश्योर क्या चीज करती है। अगर आपने आर्टिकल 50 पढ़ा है तो आपका काम सेट है। देखो ये लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा की बात करता है। अब तुम समझोगे कि सर आप एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका भी आंसर हो सकता था। शक्तियों का केंद्रीकरण तो काट दोगे आप, निर्वाचित सरकार भी हो सकता था, कर सकते ना एग्जाम में, तो है कि नहीं। अब देखो इसका गोला समझो, ये निर्वाचित सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये फ्री जुडिशरी है, ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये इसमें चेक एंड बैलेंस बना है। क्या मतलब समझा पाया चीज, क्लियर हुई। चलो आप चलता, ये तो कर ही लिया ना हम लोगों ने। ये रिपीटेड है ऐसे कैसे, संवैधानिक सीमा से परिवर्तित संवैधानिक सरकार कहलाती है। हटाओ यार, ये इतने सवाल कैसे करें। संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, ये भी हम लोग कर चुके ना, सी आंसर था इसका। चलो जुडिशरी क्या तुम्हें मैं पॉलिटी के मामला समझा पा रहा हूँ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, दुनिया कैसे बदल रही है, दुनिया ये सही है कि क्या है मेरे भाइयों। क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, आ रही है। यस सर। यस सर। चलो मुझे लगा तुमको गले में कुछ हड्डी हड्डी अटक गई है, कुछ चिकन मटन खाया होगा, तुम बोल नहीं पा रहे हो। तो अरे कितने लोग नॉन वेजिटेरियन है क्लास में। प्रतीक्षा शर्मा नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन होने लगी भाई। कलयुग है सर, यहाँ कोई कुछ भी हो सकता है। मोहित वर्मा नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सरवान रोशन जन्नत सही लोग हैं, बस हमारी क्लास में नॉन वेजिटेरियन ओनली 6 लोग। अरे सर जी कुछ लोग शर्मा रहे होंगे। अरे मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी यार, चिल आराम से हैंडल करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खुद रोज मटन खाता हूँ भाई, मैं इसमें अलग से मैंने बना रखा है, बोला हुआ है कि मटन रोज बनेगा, कमी नहीं आनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं, हैंडल करो आराम से सब लोगों ने। 4 लोग हार्डली खड़े हुए हैं जो नॉन वेजिटेरियन। क्या टैबू बना रखा है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। शायद क्या करो खुश रहा होगा। It's not taboo, sir. It's choice. It's my choice. तो देखो क्वेश्चन आए जुडिशरी से पिछले 10 साल में, जो हाई कोर्ट से इसमें अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा, उसका नाम दिया, ग्राम न्याय पूछ लिया, खालसा पूछ लिया, न्यायिक संघ, ये सारी चीजें क्या है। तो लोअर को अच्छे से पढ़ना, जैसे परिवार न्यायालय क्या होता है, अगर पैसे भी दे रहे हो तो ये हो रहा है ना। तो मुझे बताओ परिवार न्यायालय कोर्ट के लिए कितनी संख्या कितनी होनी चाहिए। 10 लाख। कौन बोला कौन बोला कौन बोला। मैं सोच रहा हूँ लेटा लेटा पढ़ाता हूँ तुम लोग, थोड़ी देर थक गया हूँ बैठे बैठे, तुम लोग कौन सा नहीं सका लेते। देख रहे हो क्या, दिख रही है क्या, देख रही होगी मुझे पता है। कौन सा संविधान का कस्टोडियन है, इसमें कोई दिक्कत है, किसमें मजेदार चीज बताए, दिक्कत क्या है। ये तो इसका आंसर दिया है सर, क्वेश्चन 4 फिर से बताना है, नहीं कहना सर, क्या इसका चाहते हो। जुडिशरी का है क्वेश्चन 4। फिर से बोलो। सर जुडिशरी का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मैं करता हूँ, कर देना उसको आएगा टेक्स्ट में। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपकी जुडिशरी में, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। और लिखो लिखो लिखो, तब तक 1 मिनट आता हूँ, मैं पानी ले आता हूँ, मेरे पास पानी।
सो तुम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो मेरी आवाज तो नहीं आ रही थी अभी? आई क्या? किसी ने भी नहीं लिखी क्वेश्चन नंबर 4, एक भारतीय ने जबरदस्ती क्वेश्चन नंबर 7 लिखा। तो होली के दिन से मेरे पूरे बैच को लग रहा है कि मैं रोज सुबह पीता हूँ और फिर उसके बाद पीटी ड्रिल क्लास सब करने जाता हूँ। मेरी हरकतें थोड़ी बढ़ गई है, मतलब मजाक मस्ती करने की, तो उनको लगता है कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, पीता हूँ, फिर उसके बाद सारे काम ब्रश भी दारू से करता हूँ। ऐसा उन लोगों को लगता है, तो मैं करता नहीं हूँ। तुम लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी पिया वहां तो नहीं लग रहा ना तुम लोगों को। आज आपकी आवाज आवाज तो कल इतनी ज्यादा चिल्लाया हो ना, कबीर सिंह बना हुआ था कल। तो भेजूंगा मैं 2-4 फोटो ग्रुप में तुम लोगों के लिए भी। तो डीआईजी आईजी सबको उठा उठा के उछाल रहा हूँ, और पिया कुछ नहीं हूँ। ये मैं सही बता रहा हूँ तुम लोग, मतलब मुझे पता है कि बैच कोई नहीं हो रहा, तुम लोग कैसे करेंगे? कोई आदमी डीसी आ रहा है तो उसको उछाल के फेंक रहा है, आपस में उठा उठा के शूटिंग कर रहा है, तो सोच लेना है कि क्या है। तो संविधान का प्रयोजन क्या है ये तो मैं तुमको बता चुका हूँ। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आराम से कुर्सी की पेटी बांध लो, इसलिए मैं तुम लोगों को बीच बीच में कहानी सुनाता जा रहा हूँ। तुम ये मत समझो कि आज हम जल्दी छूट जाए, ठीक है? खाना वाना खा लो, जो लोग बाहर से लाना है, नशा करना जाए तो सब लोग, अगर नशे में आदमी इतने अच्छे से पेपर सोल्व कर पाता तो मैं नशा करके रहता जीवन भर। हाँ, अरे यार छोड़ो, तुम लोगों को नहीं बताना चाहिए, बाद में बताऊंगा कभी। तो एक काम कर, अभी तो नहीं खाया, खाना ले आओ। और सर बफरिंग हो रहा है। है ना? नहीं बटी? आपकी आवाज सर आवाज नहीं आ रही। सो वी आर हियर, राइट? तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी? हाँ भाई, मैं बोल रहा था जिन लोगों को खाना नहीं खाया है, जिन लोगों को खाना खाना हो, अपना खाना लेके आ जाओ, थोड़ा मजे से करेंगे। मेरे को भी दोस्तों को बोला हुआ है कि आज मैं थोड़ा सेशन टाइम, क्योंकि चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही मेरे साथ, इशू ये है, मैं करवाना चाह रहा हूँ ज्यादा और कर पा रहा हूँ कम, तो उस चक्कर में सेशन थोड़ा सा लंबा चल सकता है। तो कुर्सी की तुकेटी बांध लो और कैमरा ऑफ कर लो, जिसको दिक्कत है मैसेज करके कि मैं खाना लेने जा रहा हूँ, या खाना बनाने जा रहा हूँ, या मेड को बुलाने जा रहा हूँ, या बाई को बुलाने जा रहा हूँ। वो तुम्हारी बाई कोई है या कोई सा है तो वो तुम अपनी देख लो, उससे बनवा बनवा के खा लो, ठीक है? पर सेशन तो नहीं चलेगा। तो अभी भी मैं गया था तो मेरा एक दोस्त था, तो पीने के बाद बोल रहा था, वह के बात मान रहा है, तेरा भाई गजेटेड ऑफिसर है, फर्स्ट क्लास। तो, तो मैं थोड़ी ज्यादा मजे ले रहा हूँ लोगों के। तो इस वजह से मैं बोल रहा था, अभी मेरे को उधर से आया ना, दूसरे रूम से पानी मिलके मेरे से तो याद आया। तुम लोगों को बर्बादी का जश्न मनाना चाहिए ना। तो कस्टोडियन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कस्टोडियन का मतलब है कि भाई साहब, सीधी सीधी बात है, कस्टोडियन का मतलब क्या है कि कस्टोडियन कौन है, कि अगर मान लो उसमें कोई संशोधन होता है, देखो डायरेक्ट अगर तुम लगाओगे ना, भारत का राष्ट्रपति लगाया हो ये क्वेश्चन, लेकिन हमेशा देखना कि कस्टोडियन का मतलब क्या कहना चाहता है। कस्टोडियन होता है संरक्षक, जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे संरक्षक। कैसे? अगर तुम्हें कोई भी चीज हो जाती है तो जिम्मेदार कौन है? माता पिता। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो किसके पास बात आएगी? माता पिता के पास। समझे मेरी बात? अब मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? लोकसभा सचिवालय? नहीं, काट दोगे। भारत का प्रधानमंत्री? नहीं भाई साहब, उसका क्या काम है? भारत का राष्ट्रपति? नहीं। किसके पास जाता है मामला? एम आई क्लियर? सर प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकता इसमें? वही मैं बता रहा हूँ ना। देखो प्रेसिडेंट के पास, देखो कस्टोडियन, तुम्हारा कस्टोडियन कौन है ये बताओ? पेरेंट्स। पेरेंट्स। अब मान लो मैं तुम्हें चाटा मार दूं, तुम किसके पास जाओगे? पेरेंट्स। पुलिस के। पेरेंट्स के पास जाएगी गधे पहले, पुलिस के पास जाएगी। पुलिस वाला ही चाटा मार रहा है। अब मान लो तुम्हारा एक और संरक्षक है, मतलब हस्बैंड है मान लो, इन फ्यूचर बन जाता है, ठीक है? तो ये भी तुम्हारा एक तरीके से कस्टोडियन ही है, राइट? अब यहाँ पे प्राइमरी जवाब देगा किसके अंदर, अंडर आ गई हस्बैंड के अंदर। तो जनरली जब ये कैसा है, जब संविधान में संशोधन होगा ना, तो आपको अनुमति तो राष्ट्रपति से लेनी है, लेकिन वो आपका कस्टोडियन नहीं है भाई साहब। मेन अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है अपने को, तो अंतिम रूप से किसके पास मामला देखेगा कि ये सही किया है कि गलत किया है? किसके पास जाएगा मामला?
पेरेंट्स के पास, समझ, ठीक है। आर्टिकल 131 क्या कहता है, अगर कोई भी चीज ऐसी जो मतलब मूल अधिकारिता जिसकी बात करता है, कहीं ना कहीं वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन घोषित करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की हम लोगों ने, इससे पहले की थी ना हमने संविधानिका की बात। तो संविधानिका में क्या कर रहे थे हम लोग, जब भी संविधान में संशोधन कर रहे थे तो किसके पास जा रहा था मामला, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जा रहा था ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास थोड़ी जा रहा था। तो क्या हुआ अब इसमें बताओ, क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ। जी सर। दूसरी चीज और, सर, हाँ सर ऐसे तो क्या है, राष्ट्रपति के पास भी सर अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे उनको कोई भी विधि का सारा प्रश्न किसी की सलाह देना हो, वैसे भी तो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही तो जाना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कहीं नहीं, अगर ऐसे देखा जाए 143 के तहत, इसमें अगर बड़े बोले में अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही आ रहा है, राष्ट्रपति भी उसके अंदर आ रहा है आर्टिकल 143 के तहत। तो अगर इसे भी कोई भी सलाह चाहिए तो वो भी ये सुप्रीम कोर्ट ही जा रहा है, सीबीआई के पास। तुम्हारी बात एकदम सही है मेरे मित्र, परंतु आप बात करने किसकी, सलाहकारी शक्ति की। और सलाहकारी कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होना जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो या ना हो उससे मतलब नहीं है उसको। सर जैसे बड़े बोले में तो आएगा, फिर भी तो हाँ राष्ट्रपति बोले में आ जाएगा तुम जो बोलना चाह रहे हो, लेकिन वो एक लॉ के लिए पूछना चाह रहे हो, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी। अरे भाई समझ गया अंग्रेजों, जो तुम बोलना चाह रहे हो कि भाई साहब ये जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति को ही सलाह देता है और राष्ट्रपति सरकार के अधीन है, सर्वोच्च नहीं, पर वो कंसेप्ट नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। नहीं तो मैं एक आदमी पहले बोल चुका है, दूसरा बोल चुका है। मेन रीजन जो है मैं तुम्हें ये समझा चुका हूँ, ये कस्टोडियन वर्ड है, ठीक है। वैसे भी समझ सकते हो ग्राम न्यायालय। अब देखो अरे यार, हाँ आवाज आ रही है तुम लोगों को गानों की, ये मेरे रूम में आएंगे सीधे। सो मेरे को 1 मिनट दे दो, हम मैं बंद कर दूं, लॉक कर दूं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा व्यवधान आ जाता है बीच बीच में, तो इतना मेरे हिसाब से तुम चला लोगे। आवाज आ रही थी क्या मेरी, आ रही होगी मुझे पता है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा था, तुम लोग बोल रहा था कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, चलो। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम की बात कर रहा है, कौन से कथन सही है, सही कोर्ट का चयन कीजिए। गोले समझ में आए कहाँ कहाँ की, मैं इतनी बार गोले कर चुका हूँ, अब तो तुम्हारे दिमाग में बेसिक फिट हो जाना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल डेरोगेटरी स्टेटमेंट, सिविल मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। नेगेटिव स्टेटमेंट, जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट आए जनरली वो गलत होता है। ओनली जैसे वर्ड क्यों मिनिमाइज करनी चाहिए ओनली। अब मुझे ये बताओ, ग्राम न्यायालय कॉन्सेप्ट है, अगर गांव में एक न्यायालय बनाया और उसने चोरी कर ली तो क्या वो मामला नहीं सुनेगा क्या, सीधी सी बात समझो। क्या गांव में ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग 2 तरीके के न्यायालय बना दे, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, कॉमन सेंस। भाई इतने तो एडवांस हमारा जुडिशियली सिस्टम नहीं है, तब अगर इतना होता तो हमारे पास 50 लाख केस पेंडिंग, 50 करोड़ पेंडिंग होते, अभी 5-7 करोड़ पेंडिंग केस, 5 करोड़ 5.1 करोड़ तो लास्ट ईयर थे, उसके बाद बढ़ गए होंगे केस अब। तो ये तो नहीं है। अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियता को मध्यस्थ सुलह करता है, हाँ भाई बिल्कुल करेगा, ये तो पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, और अफर्मेटिव स्टेटमेंट जनरली सही होती है, तो हमारा आंसर आ गया। 2 वर्ड समझ में आए, चलो आगे, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। 2008 का एक्ट है। न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड, तुम लोग ऐसे मुंह बना क्यों रखते हो यार, ये तो मैं नहीं रहता, ऐसा लगता है मैं जबरदस्ती तुम लोगों को बिठा के, ऐसे लगता है कि हाँ क्यों पढ़ना पड़ेगा तुमको, तुम्हारा खून पी लूंगा मैं। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो रही है क्या, बता देना मेरे को कि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो रही है, पढ़ा कम रहे हो। अरे जनरली लड़ूंगा नहीं यार मैं, जल्दी जल्दी कर लूंगा, तुम लोगों को लगे कि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो रही है। लिख देना ठीक है, एक उत्तर इसमें तुरंत दिए ना। जुडिशियल रिव्यू, मजेदार सवाल, वन ऑफ द फाइनेस्ट सवाल है। अभी स्क्रीन दिख रही है मेरे को, तुम लोग से कर, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो रहा है क्या, तुम लोग क्यों नहीं बोलोगे, पता है कि बोल देंगे तो फिर बोलेगा कुछ ये सन की आदमी। चलो कोई नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। तुम लोग 2-4 लोगों को तो मजा आता है, ये जो खुद उसी कैटेगरी के, बाकी लोग तो पढ़ने वाले हैं ना, उनको तो लगती है कि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होती है।
विधियों और कार्यपालिका आदेश को संवैधानिक के विषय में प्रख्यान करने की न्यायपालिका का अधिकार। विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों को संगत, यार एक तो इतनी गंदी हिंदी लिखी है ना यार इसमें, किसी के पास इंग्लिश का है ये क्वेश्चन? मैं खुद हिंदी देख के शर्मा जाता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं यूपीएससी वाले। चलो पढ़ते हैं, अंदाजा लगाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सहमत किए जाने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने न्यायपालिका सकती, क्या ये पॉसिबल है? काट दूं, कोई दिक्कत? कि भाई राष्ट्रपति के पास जो बिल जाएगा ना उसको न्यायपालिका पहले बुला लेगा और देखो तुम लोग नहीं कर सकते संशोधन, ये मेरा आदेश से दुनिया बदल दूंगा, आप टांग काट दूं। राष्ट्रपति क्या करेगा? सर बैठ के पकड़ दे, मैं क्या करूं भाई, मेरे को भी दे दो कुछ, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पेपर के अंदर ऐसे सोचा था तो तुम भी खुश रहोगे, उसको एज ए चुटकुले की तरह समझा करोगे, यार ये चुटकुला मार रहा है भाई क्लास इन पेपर के अंदर। ठीक है, अगला, समान या विभिन्न मामलों में दिए गए अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई न्यायपालिका ने अगर आपने कोई निर्णय दिया है तो उसकी समीक्षा कर सकता है, एक तो ये बात है। और विद्वान मंडलों द्वारा निर्मित विधि की प्रज्ञा को प्रसंगत करने की न्यायपालिका के अधिकार, क्या कहना चाहता है? तुम्हें समझ में आ रही है ऊपर की दोनों लाइनें? कोई है इंग्लिश का है किसी के पास ये क्वेश्चन? मेरे पास है नहीं, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो यार एक बार, मेरे को इसकी इतनी खतरनाक हिंदी है ना, मेरे खुद को शर्म आ जा रही है। सर पहला वाला दूसरा वाला इसको सही समझा तो दूं मैं। इंग्लिश का है क्या तुम लोगों के पास? होगा ना, 3-4 लोगों के प्रज्ञा का पास। मतलब होता है सोल आइडिया कैसे समझेगा? अरे नहीं नहीं, मेरे को इंग्लिश वाला भेज दो ना भाई, इतनी सी दया कर दो मेरे पे 2 मिनट। इंग्लिश मैं मेरी कह रहा ना प्रज्ञा को प्रसंगत करने के लिए, मतलब जो सोल आइडिया है बनाया। रुक जा, ये आ गया मेरे पास, शांति प्लीज, माफ कर दो 2 मिनट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट एक्सरसाइज ऑफ पावर टू लॉ मेड बाय द, ये बोल रहा है भाई साहब कि भाई साहब विधानमंडल द्वारा अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उसको प्रसंगत करने की न्यायपालिका का अधिकार है, तो ये वैसे भी नहीं रहेगा। हर एक कानून पे थोड़ी है भाई, जहाँ पे फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन हो रहा है वहां पे तो वो एक तरीके से उस पर चेक एंड बैलेंस कर सकती है, लेकिन हर एक चीज पे तो लिमिटेड चीजें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब न्यायिक समीक्षा से तो बिल्कुल वैसे भी नहीं होगा। विधियों और कार्यपालिका आदेश, हाँ भाई लॉ भी है और कार्यपालिका आदेश भी है, उनकी संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने की न्यायपालिका का अधिकार। देखो संवैधानिकता पढ़ चुके हो, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था, तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कानून जो सरकार द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को देखना, ओनली विधानमंडल की निर्मित विधियां हैं यहाँ पे, ये बोला है। और ये बड़ा बोला है कौन सा, ऊपर वाला, कि कोई भी विधि कोई भी कानून है या कोई भी कार्यपालिका आदेश जो उन्होंने सुनाया है, जो कोई भी आदेश दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है या नहीं आता है। अगर वो आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को तो प्रभावित नहीं करता, संविधानवाद को तो प्रभावित नहीं करता, उसके संदर्भ में जांच करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत थी आपको? अरे सीधी सी बात है ना कि भाई संविधान के विरुद्ध अगर कोई चीज होगी, कोई चाहे वो विधि हो चाहे कानून हो, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। जबकि ये क्या बोल रहा है, इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगा। ये तो काट ही दोगे आप, ये दोनों, ये तो बोलोगे बड़ा बोलोगे, ये तो या तो ए करोगे या डी करोगे। अब डी कैसे काटोगे? अब डी कैसे काटोगे कि हाँ अध्यादेश भी मैं समझ गया, वही मैं बता रहा हूँ कि अध्यादेश है, कोई विधि है, सरकार बोल दे कि सी है नासी होगा या एक्सवाइजेड जो भी है, कल से भारत बंद रहेगा, कल से दारू बंद रहेगी, या कल से खाना बंद रहेगा, कार्यपालिका आदेश देते मोदी जी। अब जैसे नोटबंदी के बारे में था, तो लिमिटेड पावर है, तो वही तो है न्यायिक समीक्षा। दूसरा क्या था कि समान, और ये क्या बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यायिक निरीक्षण। 137 है सर ये तो। ठीक है। चलो अब ये 4 नंबर क्वेश्चन में डाउट था तो इसको अच्छे से करते हैं। क्या कभी कभी लगता है मैं 2-4 का तो हिसाब किताब कर ही दूं तुम लोगों की क्लास वालों को, फिर मैं सोचता हूँ छोड़ देता हूँ, लोगों को मजे करने देता हूँ अभी मजे में। चलो भाई, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों के अंतर्निहित प्रतिषेध और निबंधन तथा उपबंध आर्टिकल 142 कहते हैं। संवैधानिक सत्य को प्रतिषेध कर निबंधन कार्य नहीं कर सकते, नियम से कौन सा कथन स्टार्ट हो सकता है? आर्टिकल 142 क्या है मुझे ये बताओ पहले। पूर्ण न्याय, कोई भी कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट मतलब अगर आपको ऐसा कोई विधि कानून नहीं है जहाँ पे किसी संसद की अधिकारिता नहीं है या कोई ऐसा संविधान में भाग नहीं है, तो अगर न्यायपालिका चाहे तो उस संदर्भ में पूर्ण न्याय की अवधारणा दे सकता है, जहाँ पे उसको कानून भी माना जाएगा और वो संवैधानिकता के संगत भी माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात? सीधा सीधा सा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, उत्तर क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय दिए गए निर्णय की किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बोल रहा है कि सामान्य ठीक है। पहली चीज बोल रहा है कि भाई साहब क्या ऐसा चीज पॉसिबल है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई डिसीजन दिया और उसको जुडिशियल रिव्यू में 142 के तहत नहीं ले सकते? ऐसा पॉसिबल है? कॉमन सेंस लगाओ, अभी तुम्हें नहीं पता क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट सही है गलत, कॉमन तरीके से
अरे गलत है या सही है? ये बोल रहा है कि कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इलेक्शन कमीशन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, किसी भी चीज को जुडिशियल रिव्यू में लिया जा सकता है। तुमने ऊपर ही देखा था, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी सत्ता का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों के लिए बाध्य नहीं होता। इस चीज को हम एक बार रखते हैं, ठीक है। देश के गंभीर वित्तीय संकट में भारतीय प्रधानमंत्री के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। इस चीज का आर्टिकल 142 से कोई संबंध है? अरे कोई संबंध है क्या? ऐसे फेस के रिएक्शन तो दे रहे हो तुम लोग। कुछ मामलों में राज्य विधानसभा संघ विधानसभा की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। बात तो सही है आपकी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है, लेकिन क्या आर्टिकल 142 से संबंधित है? 131 आ जाएगा वो तो। अरे भाई कैसे भी अरे 131 नहीं आएगा यहाँ पे। केंद्र राज्य संबंध संघ राज्य संबंधों में विधायी संबंध आएंगे 245 से 263। अब देखो दूसरा, भारत के उच्चतम न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद की विधि बाध्य नहीं होता। हाँ भाई बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पूर्ण जस्टिस उसको संपूर्ण न्याय करने के अधिकार है। तो तुम अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन भी पढ़ते तो मान लो ये 142 समझ लेते और ऑप्शन भी पढ़ते तो तुम्हारा आंसर। ये तो जनरली भी स्टेटमेंट गलत है, क्या मैं तो समझा पा रहा हूँ ये चीज? तो कोई भी कितना ही टफ क्वेश्चन देखिए, उसको देख के डरना नहीं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कहना चाह रहा है भाई ये बता दो मेरे को, टेंशन खत्म। ये कहना चाहता है क्वेश्चन, कहता है कि आर्टिकल 142 के तहत जो सामान्य कानून है वो एक प्रतिषेध के रूप में कार्य नहीं कर सकते, क्यों? ठीक है, अब इसको देख लेना आप। ये तो और भी मजेदार सवाल है, क्यों? अब देखो, अब तुम्हें ये क्वेश्चन दिखेगा ना, तुम्हें लगेगा अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा? मुझे नहीं पता कौन सी ईयर का, पर ये लेटेस्ट होगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन आने लगे हैं। कैमरा ऑन कर लो, मैं मिट्टी डाल दूंगा मुंह में, आवाज निकाल लो नहीं तो। कोई कानून है न्यायाधीश की जांच से संबंधित, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या ऐसी पॉसिबल है? क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? दो चीज, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, दूसरा एक कानून में ऐसा किया गया। अगर आपको प्रोविजन पता होगा, आपने वो साइड बनाई होगी, तो उसकी सहमति जरूरी है। तो एक काट दो, कोई दिक्कत? अगला या तो 3 या 4 होगा, 2 तो पढ़ना ही नहीं, 2 आंसर है ही नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया में ब्यौरा XYZ में दिया गया, यही कानून की बात की गई, यहाँ पे दिया गया, तो हो सकता दिया गया, और 3 दोनों में, तो बात सही है। हमको पढ़ना ओनली 4, वैसे तीसरा पढ़ना नहीं था। 2 पढ़ना। स्क्रीन का फॉन्ट बड़ा नहीं हो सकता? बहुत छोटा फॉन्ट है, ऐसा दिख ही रहा है। अब ठीक है? जी सर, अब ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बाकी लोगों को दिख रहा था क्या? नहीं सर, जूम करके देख रहे थे। सर फोन से डिस्प्ले से जूम हो जाता है। तुम लोगों की नजर, मतलब बाकी लोगों की नजर ठीक है, एक लड़की की बेचारी नजर कमजोर है। अरे घरे कितने बड़े हैं मेरी क्लास में, मुझे खुद को शक होता है कभी कभी। अरे नहीं सर, लैपटॉप में देख रहे हैं तो दिख रहा है बड़ा बड़ा। ठीक है, सर जूम करके देख लेते हैं फोन में। 3 और 4 की बात है। अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। यदि किसी न्यायालय के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान दिया जाता है, विधि द्वारा अपेक्षित है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित और कम से कम सदस्य के बहुमत या सदस्य 2/3। सीधी सी बात है, ये तो लिखा हुआ है, तो वैसे भी पता है लोग कि भाई 2/3 प्लस 50% हमको चाहिए इसके लिए। और राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? राष्ट्रपति के लिए कितना? कोई भी जल्दी 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 Only कितना? 2/3। सर टोटल का विशेष बहुमत, सर विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 आंसर हो गया ना? उपस्थित। हाँ ये क्वेश्चन तुम्हें क्या सिखाता है? अगर तुमने ये एक स्टेटमेंट क्रॉस कर दिया होता एक, तो तुम्हें ओनली एक स्टेटमेंट पढ़ना था, ओनली 4। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारा टाइम एकदम पूरा बच जाए। अब ये क्वेश्चन और भी मजेदार है। अब मान लो आपको नहीं पता, भाई मैंने पढ़ा नहीं है 2020 का पेपर, मेरे को कुछ नहीं पता इस पे, मैं तुक्का मार रहा हूँ। मान लो मैं पेपर दिया हूँ तो मुझे पता है एग्जाम में मैं कैसे सोचता हूँ, इसी में बताता हूँ। भारत में, क्योंकि ये क्वेश्चन अप्लाइड, पुराने वाले क्या थे कि आपकी नॉलेज चेक कर रहे थे, ये अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे हर बार आएंगे, और इन क्वेश्चन में ही आपको रेस मारनी है। ये सारे सेशन ओनली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। वो टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर करने का तरीका आ जाए, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आ जाए। अगला, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए नालसा बनाया गया है। यह किस प्रकार से नागरिकों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है? क्या बात करता है? नालसा है जो निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। किसको करता है देखते हैं, सही चुन करिए, सही को चयन करना है। अब हमें ओनली 2 का चयन करना है। इसने पहले बोल दिया कि 2 ही आंसर है, 2 का ही चयन करना है। अब ये बोला सभी वरिष्ठ नागरिकों को। क्या धीरूभाई अंबानी इसके लिए एलिजिबल होगा? सीधी सी बात, मेरे दिमाग में आते सीधे कौन है, रतन टाटा है, मान लो रतन टाटा को बेच सकते हैं, नहीं जाए, वो जाएगा नहीं भाई, मैं क्या करूँ, नाल समझाएगा, दिमाग खराब हो, इज्जत खराब हो जाएगी मेरी। 4 हटा, 4 गया क्रॉस। 2 तो पक्का सही है, 2 पढ़ना ही नहीं, काम खत्म। और 2 क्या है? 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, मतलब ये तो बात सही है। ट्रांसजेंडर को कितना बोल रहा है? 2 लाख। चलो बात सही है भाई साहब। तो अब एक चुनो या 3, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, या 3 लाख से कम वार्षिक आय वाली ओबीसी को। अब देखो समझो,
अगर ये व्यक्ति 3 लाख है और ओबीसी वाला है, समझो ये एलिजिबल है, मान लो तुम्हें तीसरा मान लगे ये एलिजिबल है, मान लो, ठीक है, तो क्या एक ऑप्शन अपने आप सही नहीं हो जाएगा? अरे भाई 3 लाख का ओबीसी दे रहा है, 1 लाख का तो जनरल हो जाएगा, वैसे भी किसी को तो मिलेगा। तो मतलब इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? एक की। आंसर कर दो, क्या है आंसर? अरे यही है, हटा दो आंसर। क्या तुम्हें समझ आ पाया मैं इसका लॉजिक? अरे तुम्हें समझ में आया ये सवाल? केदार नहीं समझ में आया? सर ये एक और जो आपने 3 वाला किया ना, ये 3 वाला समझ में नहीं आया कि ये 3 वाले में नंबर 1 वाला कैसे आया? देखो, तुम हो ओबीसी के और एक वाई जेड है, एक गरीब आदमी। कौन हो सकता है जनरल में? कौन हो सकता है? एक वृद्ध आदमी है, उसके 1 लाख रुपए पेंशन, मतलब 1 लाख रुपए मिलता है उसको। ये 3 लाख कमा रहा है भाई साहब। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास 2 आदमी आते हैं, ये वृद्ध आदमी इसको और बोल रहा है 1 लाख से कम आई है, मतलब इसके 5,000 भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकता है, 1,000 भी इसकी वार्षिक आय हो सकती है। लेकिन इसकी कितनी हो सकती है? 2,99,000। अब तू मुझे ये बता कि इन दोनों में से अगर तेरे को फ्री सर्विस देनी हो तो तू किसको देगा? 1 लाख वाले को। बस ये तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, ये तो आंसर। हाँ सर इसमें वो ब्रॉड टर्म वाला भी तो कॉन्सेप्ट लग सकता था। लग रहा है ना, वही तो मैं हाँ। बोल रहा हूँ कि अगर ये 1,000 रुपए इसकी वार्षिक इनकम है तो भाई ये तो ज्यादा एलिजिबल होगा ना। नहीं वैसे सर के वो तो सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा है, लेकिन वो सारे लोगों को मिलाकर बात कर रहा है। पर ये देखो, सोशल कैटेगराइजेशन ना ऐसे होता है जनरली, ये एसटी, एससी, ये ओबीसी, ये जनरल, ऐसे तो रिजर्वेशन मिलता है, ऐसे समझो ना तुम तो इसको तो 1 लाख की छूट दे रहा है, और वो भी 1 लाख से कम, मतलब 2,000 रुपए इसकी वार्षिक आय रही, तो ये भी तो पॉसिबल है। लेकिन इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 लाख। लेकिन इसकी क्या हो सकती है? 3 लाख। और मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है ओबीसी वाले में? अगर ये 1 लाख से कम रहा इसकी आय ओबीसी वाले की, तो ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना। अरे सर इसमें मेरिट का हाँ कि अगर ट्रांसजेंडर है तो इनकी ओबीसी 3 लाख कैसे हो सकती है? अब वो भी हो सकता है, दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल। आंसर आ गया? कोई दिक्कत? कान को ऐसे पकड़ते ऐसे पकड़। अरे तुम्हें समझ में आया मेरे भाई? केदार नहीं आया? पर आ गया। चल ठीक है, फाइनली याद हो गया। अब ये बोला कि ओबीसी के लिए ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं इसमें, और मुझे नहीं पता इसमें क्या प्रोविजन है, उत्तर पढ़ लेना तुम। मैं करता हूँ कॉमन सेंस पेपर। चलो ये मेरे साथ 2021 का सवाल, अच्छा सवाल। कौन सा सही है इतना पर विचार करिए। भारतीय न्यायपालिका, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय पुनर्विचार की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास। वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन है ये अब तक का। देखो जनरली, पर इसमें कैच पता कितना सा है? स्टेटमेंट सही है कि भाई साहब उसको पुनर्लोकन करने की शक्ति प्राप्त है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन गेम पता है इसने क्या किया है इस वर्ड से? अगर तुम माइन्यूट चीज नोटिस करोगे, अगर इसको गलत सही करवाना ही होता स्टेटमेंट, तो ये भी तो दे सकता था, ये भी सही। बाकी किसी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय को पुनरावलोकन करने से प्राप्त। इसने क्या हेड ऑन किया? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। आई होप कि तुम्हें समझ में आया वही कैच। ठीक है, तो नोटिस करना टर्मिनोलॉजी को, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगला कौन सा सही है विचार करते हैं। कौन सा सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन से आ रहे? तीन पढ़ते हैं। भारत की संविधान दीवानी अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित है। भारत का संविधान क्या बात कर रहा है भाई साहब, इतना तो डिटेल है नहीं। तीसरा काट दो, तीसरा काट दो, तीसरा काट दो, 2 ऑप्शन बचे। चलो अब मैं पढ़ूंगा चौथा, एक और 2 पक्का है मुझे, सही है? क्या मैं तुम्हें पेपर करने का तरीका समझा पा रहा हूँ? स्पीड में कैसे हो रहा है पेपर? और ऐसा नहीं है कि मैं पहले पढ़ के आया हूँ, मैं नहीं पढ़ के आया हूँ, नहीं अगर पढ़ के आया होता तो मैं तुम्हें सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाता। अगला, भारत में संसद का न्यायालय के अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को क्यों नहीं होगी भाई? ये तो बेसिक है। आंसर हो गया अपना 18 भाई जोगिंदर का आंसर बी। ठीक है चलो आगे चलो, कोई दिक्कत? समझ में आया? अरे तुम्हें क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, या मैं ही पढ़ाता जा रहा हूँ और पढ़ाता जा रहा हूँ? आराम से ऊपर पार्टी कर रहा होता, मेरी कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाएगी। दारू नहीं है, मैं कोल्ड ड्रिंक की पीता हूँ। आराम से बेचारे एक रसगुल्ले का डिब्बा चुरा के रखा था, मैं सेक्रेटरी होने के नाते, तो वो भी खा गए होंगे अब तक तो लोग, और मैं यहाँ ले रहा हूँ क्लास तुम लोगों की। कल होली की मिठाई मंगाई थी ना, 3 डब्बे बचे थे, 2 तो मैंने सबको बंटवा दिए थे, एक रखा था, मैंने कहा रात में खाऊंगा छत पे जाके, तो उन लोगों को दे दिया था, वो तक खा चुके होंगे। अब तुम लोग चक्कर में रसगुल्ले चले गए। जो लोग मेरे को जानते हैं पर्सनली, उनको पता है कि मैं मीठा कितना खाता हूँ।
सर यहाँ तो बड़े बोले की बात है ना, यहाँ तो 45 रसगुल्ले की बात है, 45 तुम डब्बे लोग रसगुल्ले की, इसीलिए आपने बड़ा तुम बोला लोगों में से एक भी नहीं भेजने वाला। मैं जानता हूँ तुम लोग, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पास होने के बाद तुम लोग बोलो अरे गुरुजी मिठाई क्यों खिला रहे सर। सबसे पहले आप ही के पास हो? आएंगे। अरे रहने दो यार, तुम लोग बहुत सपने देखे मैंने। पुराने वाले भी यही बोल के जाते थे, तुम भी यही बोल के जाओगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार पास होएगा मेरी बैच से कोई। उन लोगों को बुला के और बेइज्जती करूंगा तुम लोगों के सामने। उन लोगों की ये डायलॉग उनको चिपकाऊंगा। तुम बोलना किसी के सामने, बुलाओ ना अगली बार टॉपर को, तो तुम बोलना कि सर जब हम पास हो जाएंगे ना तो पार्टी देंगे। तो मैं तभी बोलूंगा कि कुछ लोग अभी क्लास ले ले, तेरा टूटा दिल जोड़ दूंगा नहीं मैं। सर गाना याद दिला दिया आपने। देख मैं सारे दिन ना उस्तादों को उंगली करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे शांत कराना है और कैसे उंगली करनी है। आधी एकेडमी परेशान है मेरे से, तेरे को पता नहीं है अभी मेरे बारे में। तो मेरे वो मत करो। आज एक मास्टर आया था पढ़ाने, उसको 1.5 घंटे तक सवाल पूछो, पढ़ा नहीं, उसको पता नहीं था कि पढ़ा क्या है, पढ़ाने क्या आया था, पढ़ा के क्या गया। तो मुझे पढ़ा लेने दो, मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। 10 दिन से पट्टा बांध के घूम रहा हूँ ताकि भागू ना। हुआ कुछ नहीं है पैर में। तो मकरे बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने कोई तुम लोगों में से, ठीक है? जो बोला जा रहा है बुआ के चला गया था, मामा के चला गया था, कल होली थी, आज दिवाली, पढ़ूंगा नहीं। मेरे को पता है तुम करते क्या हो। चलो सीधी सी बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सवाल है। सरकारी विधि अधिकारी और कानूनी फर्मों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन समझ में आया? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी स्टेटमेंट एंड से बट से जुड़ जाए तो समझो कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हो सकती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखो वकीलों और कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता से बाहर निकल गया। क्यों भाई? तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। ये तो गलत बात हो गई ना भाई। चलो अगली बात। बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और विधि महाविद्यालयों में मान्यता संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। हाँ भाई ये बात तो सही है। है भाई कोई दिक्कत? चलो आगे। किसका फोन वाइब्रेट कर रहा था भाई? कम से कम माइक तो रखा करो बगल वाले का। और परेशान हो रहे होंगे क्लास में। मुझे लग रहा है मेरा फोन तो वाइब्रेट करता ही नहीं। नहीं करता भाई मेरा फोन कभी नहीं। अभी गाली आ रखी होगी मैसेजों पे, बस ये इसके अलावा कुछ नहीं था मेरे मैसेज। चलो चलते हैं कहानी। एडवर्टीजमेंट खत्म, राष्ट्रपति शासन पे आ जाता है। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक कहानी में? अभी तक मैंने तुम्हें एक भी नॉलेज से सवाल नहीं किया, मैं सब में तुक्के मार रहा हूँ। और मैंने इस बार पे रिवीजन किया, ये तो मान रहे हो ना तुम लोग? रिवीजन करके तो नहीं आता हूँ ना। अब जब मैं यहाँ पे तुक्के मार मार के सही कर ले रहा हूँ सवाल, तो तुम लोग क्यों लोड ले रहे हो इस पेपर को? लोड नहीं लेना, ठीक है? बस 100% दो अपना, आराम से पढ़ो, आराम से पेपर निकले। यूपीएससी बहुत घटिया पेपर बनाती है, बस तुम लोगों को डरा के रखती है। जिस दिन तुम्हारा डर खुल जाएगा उस दिन टेंशन खत्म, खेल खत्म। क्या सवाल पूछा देखो। राष्ट्रपति शासन की घोषणा का परिणाम नहीं है। क्या नहीं है? बस इतना सा काम करना था आंसर। राज्यसभा का, राज्य विधानसभा का विघटन जरूरी नहीं है। राज्य मंत्रिपरिषद को हटा जाना ये जरूरी है भाई साहब। तो दो को हटा दो, दो को हटा दो, दो को हटा दो, दो को हटा दो, आंसर आ गया खत्म। उत्तर आ गया थारे भाई का। चलो आगे, कोई दिक्कत थी इसमें? अरे ये तो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, ऐसे शकल बनाते हो ना तुम लोग, मेरे एक ही रहता मारो। ऐसे क्या दोगे तुम लोगों को बताओ? ऐसे शकल बना के रहते ये हो रहा है, दुनिया नहीं बदल रही। कैमरा ऑफ कर लिया आधे लोगों ने। अब नाम बोलूंगा, कैमरा ऑन कर लो, तुम्हारा नेटवर्क भी आ जाएगा, तुम्हारी शकल भी आ जाएगी क्लास में। भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य में संविधान के 356 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मजेदार सवाल है, 2018 में पूछा है ना, ये पूछा करता 2017 में। थीम रिपीट है। अब देखना सवाल। राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है भाई साहब। कौन सा केस? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस था? 356 पे केस था ना सुप्रीम कोर्ट का, जिसने उसने बोला था कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। उसके बाद संविधान समीक्षा आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी। चलो उस राज्य में अनुच्छेद निलंबित हो जाता है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो 352 का मामला था और उसमें भी विशिष्ट वाला मामला था, इस पर हटा देंगे। राष्ट्रपति उस राज्य के संबंध में कानून बना सकता है। हाँ भाई सही है, क्यों नहीं बना सकता? हम कोई दिक्कत नहीं, कानून बना सकता है। क्या राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी भाई साहब। कौन सा केस था सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था मुझे बताओ, नाम लिखो। सर मुंबई था सर क्या? सर मुंबई। मुंबई। तो दो तो काट दिए, इनमें कोई दिक्कत? अगला बोल रहा है उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा अपने प्राधिकार के तहत प्रयोग करने योग्य होगी और राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। अब मजेदार चीज पता है क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश दे सकता है उसे। लेकिन एक साड़ी बनाना बा, यहाँ पे 352 बनाना और यहाँ पे 356 बनाना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 352 कर दूं तो स्थिति क्या होगी?
ये तुम्हें आनी चाहिए, ये देख लेना अच्छे से। इसका आंसर तो बी है। तुम, मुझे पता है तुम काट दोगे राष्ट्रपति राष्ट्रपति उस संबंध में कानून नहीं कैसे बना सकते भाई, अध्यादेश दे सकता है ज्यादा ज्यादा, ये तो टेक्निकली वैसे भी गलत है। लेकिन अगर यहाँ पे और कुछ लिखना होता तो उसमें 352 की स्थिति देख लेना है, ठीक है। चलो हम लोग ठीक ठाक स्थिति में हैं कि आज हो सकता है हमारी कंप्लीट हो जाए, पर क्वेश्चन थोड़े कम करेंगे अब देखो इससे रिलेटेड सेम सवाल है, सही कौन से हैं, संघ की कार्यपालिका से संबंधित। कितने सवाल है, 7 और 3 10 सवाल। 10 सवाल करेंगे 5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट और फिर 10 सवाल। अब एडवर्टीजमेंट का मामला थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। नहीं तो तुम लोग गालियां दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट में मामला खराब हो जाता है। ब्रेक लोगे क्या आधे घंटे का? कितने लोग चाह रहे हैं ब्रेक दे दो सर, 15 मिनट का दे दो। हाँ तेरे को दूंगा, तेरे को अलग से दे दूंगा एडवर्टीजमेंट वाला, फ्री वाला। तू रिकॉर्डिंग देख लेना, काट काट के देखते रहना, ठीक है। 2000 रुपए दिए, उसमें भी ऐड ना करूं। शुरू करते, मतलब तुम लोग नहीं चाहते हो, तुम लोग चाहते हो कि मैं मेरे दोस्तों से पीटूं। मेरा तो वक्तव्य ये था कि तुम लोग 15 मिनट का ब्रेक लोगे और मैं उनके साथ मेरी ड्यूटी फॉर्मेलिटी करके आ जाऊंगा और फिर कंबल से, परेड हो गया जी आपकी, कंबल परेड। और वो लोग अब देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी देर में गेट को जाने आ जाएंगे और 2-4 गालियां देंगे, इससे ज्यादा क्या ही करें। पर सैटरडे नाइट लाइक हम लोग थोड़ा बैठते हैं, कोई नहीं। पार्लियामेंट के क्वेश्चन कर ले पहले, उसके बाद चले जाओ। नो रसगुल्ला, अरे अब तक तो खत्म हो गए होंगे, मैं तो ड्यूटी पूरी करने जा रहा हूँ। जाना चाहता था पर अब तुम सभी क्लास लेना चाहते हो, कहाँ से जाओ। चलो शुरू करें। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, क्या बात कर रहा है भाई। कौन सा ईयर है, 2015, याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा अगले साल का देखना। भारतीय संघ कार्यपालिका से प्रधानमंत्री में नहीं था, हाँ भाई बिल्कुल प्रधानमंत्री माए बाप, मोदी जी में तो सारी शक्तियां नहीं है, नहीं है क्या? अरे कितने लोग डिनाई करते हैं इस चीज को, मोदी जी में सारी शक्तियां नहीं है। चलो मान लेता हूँ तो ये तो गलत है ही। और इसका कौन होता है, राज्य का चीफ सेक्रेटरी होता है। अब तुम्हें कैबिनेट सचिव के बारे में यहाँ पढ़ लेना चाहिए था, कौन सा साल में, 2000 पढ़ लेना चाहिए था ना। अब अगले साल देखो, किसी राज्य का मुख्य सचिव उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुझे नहीं पता भाई कौन करेगा, ना मेरे को लोड है, समझे मेरी बात। दूसरा पढ़ते हैं, राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या राज्य सचिव एक पॉलिटिकल पद है, मुख्य सचिव? नहीं, नहीं होता ना। यहाँ तो पढ़ चुके थे ना, पहले पिछले साल पढ़ चुके थे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि भाई ये XYZ होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। यहाँ भाई यहाँ पे पता होना चाहिए था ना कि पीएम इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंट नहीं करता। यहाँ तो पढ़ चुके होंगे 1 साल पहले। तो अगले साल तुम्हें क्या करना था कि राज्य का मुख्य सचिव कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल तो नहीं करेगा, तो वहां पे प्रेसिडेंट नहीं करता, तो यहाँ पे भी सीएम करेगा। समझे मेरी बात, पिछले साल देख चुके होंगे ना। और यहाँ पे क्या होगा, कार्यकाल कैसे होगा भाई साहब, सरकार बदलते बदल जाता है, क्योंकि सरकार के 4 कार्य बनते हैं। जैसे तुम में से बहुत सारे बनोगे, मेरे को पता नहीं है क्या, ठीक है। चलो दोनों को हो जाता ना सवाल आराम से। मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को करवाने का रीजन ये था कि आप रिपीटेड थीम पे ध्यान दो यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन में क्या है, वो एक्सप्लेनेशन कैसे यूज हो सकती है एज ए क्वेश्चन फॉर्म में। अगर मैं पेपर सेटर होता किसी भी टेस्ट सीरीज के, किसी भी कोचिंग का, तो मैं ओनली और ओनली पीवाईक्यू के थीम से बनाता और पीवाईक्यू की जो ऑप्शन है ना, इनसे क्वेश्चन बनाता, जिसकी हिटिंग वो जो होती है बहुत शानदार होती है। पता नहीं पर कोचिंग वाले किसी से पेपर बनाते हैं, कुछ भी बना के देते हैं, धंधा खोल रखे एडवर्टीजमेंट के नाम पे। चलो भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं। ये तुम लोगों को पता होगा, एकदम फैक्चुअल है, इसको देख लेना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि लोकसभा संसद अधिक होता है, XYZ होता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम पढ़ लोगे। मैं ये नहीं कर रहा, एक सवाल और आया होगा ये वाला, इस टाइप के सवाल छोड़ देना अगर नहीं होता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फैक्चुअल है, इसमें कोई लॉजिक ट्रिक नहीं है कुछ भी। अगर आपको लगानी है तो इसमें लगा सकते हो कि जनसंख्या और सीट, अगर आपको सीटें पता है कौन से राज्य में कितनी है तो उस हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन तुम्हें सीटें भी याद नहीं रहेगी एग्जाम में, तो इतना लोड नहीं लेना है। प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड 2 सवाल आए थे और कंटिन्यू 2023 में आया था, और ये मेरे साथ 2018 में आया, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसको एक बार डिटेल में देख लेना, कौन सी वोटिंग कितनी होती है, लोकसभा की अधिकारिता कितनी, राज्यसभा की कितनी होती है। वैसे तुम्हें पता होगा कि राज्य की एक आधे राज्य की बराबर होती है, संसद की बराबर होती है, फिर लोकसभा राज्यसभा की कितनी होगी वो तुम्हें पता होगा, तो तुम करो। फैक्चुअल क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, क्योंकि अगर मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब अगला कौन पूछ रहा है, किसी भी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान न्यायिक दंड कार्रवाई संस्थागित नहीं की जाएगी। बस ये कोई दिक्कत नहीं है कि भाई न्याय राज्य के विशिष्ट अधिकारी तो तुम लोगों को पता ही थी। सही पूछ रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। बस ये दोनों अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव, राज्यपाल के बारे में कोई दिक्कत नहीं, एकदम आग लगा दो, तुरंत हटा दो। अगला नौकरशाही के बारे में। अब नौकरशाही क्या करती है, उपयुक्त चरित्र चित्रण, अप्लाइड क्वेश्चन है, फिर से मैं करवाऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम देखो। अप्लाइड क्वेश्चन में टाइम लूंगा, फैक्चुअल क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत किसी को। देखो अगर मेरी भी लिमिटेशन है यार, मैं तुम्हें कितने क्वेश्चन करवा पाऊंगा, और तुम भी बोर हो जाओगे अगर इतने क्वेश्चन करोगे। सारी पीवाई मैं करा दूंगा तो आगे पेपरों में क्या करोगे। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें इतने सवाल करा दिया हर एक सब्जेक्ट के, मेरे पास इतना टाइम रह गया, जैसे तुम फुल लेंथ याद पेपर करोगे ना, मेरी याद सकल जरूर याद आएगी, तुम्हारे निपा निपी की तो आएगी नहीं। तो तुम ये रिस्क लेना चाहते हो पेपर के अंदर, तो मेरी क्लास लो, नहीं तो जाओ।
चलो भाई कहानी शुरू करते हैं। नौकरशाही के क्या तरीके हैं, नौकरशाही क्या है, तुम लोग क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो तुम? इसलिए ना कि तुम कानून बनाओगे, कानूनों का क्रियान्वयन करोगे, इतनी सी बात है। बोल रहा है संसदीय लोकतंत्र को विस्तार करने वाला विधान, नहीं पता भाई करेगा कि नहीं करेगा, कैसे कर सकते हैं। संघीय ढांचे को, हाँ बात सही है, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करता है। दूसरा, राजनीति के साथ और आर्थिक वृद्धि, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाता है, बात ये भी सही है। अगला, लोक नीति के क्रियान्वयन करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये करेगा तभी तो संघीय ढांचे को वो करेगा, ये करेगा तो भी ये करेगा, वाइड अप्रोच, खत्म आंसर डी। कोई डाउट? चलो तुरंत हैंड रेज करना, अभी अभी स्पीड से चलेंगे, गाड़ी चौथे गियर में डाल दी मैंने, तैयार रहना है इसके लिए, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना, एक बार फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत अप्लाइड सवाल है, अप्लाइड नहीं मतलब टेक्निकल सवाल है, जो फैक्चुअल है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल होते हैं जो छोड़ने वाले भी होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रशासनिक सुधार 1906 में क्या किया कि 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार में, ये तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए कि डीओपीटी किसके अंदर है और किसके अधीन रखा जाता है, तो ये तो तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन ये इसी के बना था कि नहीं बना था, ये बहुत फैक्चुअल चीज, ठीक है। अगला यहाँ पे फिर एन गोपाल स्वामी अयंगार समिति ने सुझाव दिया था किसी मंत्री किसी सचिव के प्रशासनिक सुधार करने तो बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। हो सकता है किसी कमेटी ने दिया हो तो हम नहीं कह सकते सारी चीजें, जनरली इस चीज से बचना चाहिए, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि प्रशासनिक सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए कि मंत्री ना, और जो उसका सचिव है उसका नामांकन किया जाना, मतलब उसको नामांकित किया जाना चाहिए, वो एक दूसरे का मैच मैच कर सके, ताकि जो भी प्रशासनिक सुधार हो बेटर हो सके। तो ये एक स्टेटमेंट जनरली सही है, अफर्मेटिव ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा बचना जहाँ पे फैक्चुअल हो, दोनों फैक्ट है। किसने बोला था कि नहीं बोला था, तुम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच में मत जाना इस टाइप वाले क्वेश्चन में जिसके बारे में तुम्हें जीरो आइडिया, मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस सारी टाइप के सवाल छोड़ दे। अब देखो अब मजेदार सवाल, ये हमारे सिलेबस का कोर पार्ट का मामला है, ठीक है। अगला, भारत के संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में भारत का संविधान करता है और चार तरीके मंत्री विभाजित करता है भारत के संविधान, इतना वेला था कि चार तरीके मंत्री, आज से तू मंत्री ये मैं सारी चीजें लिख दूंगा मेरे संविधान में। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर इतने तो मतलब वेले थे नहीं कि सारी चीजें लिख के जाए, उन्होंने कहा काम काम की चीज लिख देता हूँ, मेरे को भी कट कॉपी करना है। अभी ये गूगल पर AI होता तो 5 मिनट में संविधान बन जाता, 3 साल नहीं लगते, और उस टाइम में कट कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगता था, लोगों को मैनुअली पढ़ना पड़ता था, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा टाइम लगा भाई। मैं डिमीन नहीं कर रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी होती है, तो वो उतने वेले नहीं थे कि वो 395 आर्टिकल में ये सारा माल लिख सके, तो वैसे भी काट देता। संघ सरकार के मंत्रियों को संख्या प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य 15% से कम नहीं होती, बात सही है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1991, ठीक है, ये वैसे भी पता होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, इसमें कोई फैक्ट कुछ नहीं था, भारत का संविधान ये वाला, ये मैं करवा चुका हूं, वैसे भी इतना लोड लेना नहीं, ठीक है। फिर से शुरू करूँ अगला सवाल? अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना, स्पीड में जा रही गाड़ी, गेयर में जा रही, तो कोई दिक्कत? चलो कौन सा सही है? भारत का महान्यायवादी और भारत का सोलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी जिन्हें संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति, क्या बात कर रहा है भाई, पागल हो गया क्या, छोरे बावड़े हो गया क्या? ये तो ना हो सकता भाई, मैं ना मान रहा तेरा बात, तेरी बात। दूसरी, भारत की सरकार के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है, क्या बात कर रहा है भाई? भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। अच्छा, तूने इस्तीफा दिया, मैंने त्याग पत्र दे दिया, और वो भी भारत के संविधान के अनुसार, ये बात सही है? इतना हटा दे, बात सही है, ये परंपरा है, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार, अब संविधान ही लिख दे, संविधान ही इतना बायस्ड हो जाएगा तो फिर क्या हम ब्यूरोक्रेसी से न्यूट्रलिटी की बात करेंगे? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ना। और जिन लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया क्लास से भाग जाओ, आउट, मेरे को ऐसे पार्टी में जाना है, आउट, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। मैं बोला था एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप चल रहा हूँ, तो पढ़ लो कैमरा ऑन करके, परेशान मत करो। इस क्वेश्चन में डी में कोई दिक्कत किसी को? हाँ गौरी, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं समझ गया, तुम्हारा मैसेज मैंने देख लिया, पर बाकी तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे मकरे ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा ऑफ कर रखा है, उनको लग रहा है कि मुझे पता नहीं चलेगा, और मैं 2-4 को क्लास डिलीट कर दूंगा ना, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा अरे गलती हो गई साहब। अभी नाम लेके बोलूंगा अगले 2 मिनट में, नेक्स्ट 2 मिनट है आपके पास। तूने डेटा कहाँ यूज कर लिया भाई? कितना मिलता है तेरे को डेटा? हाँ ठीक है, 2 मिनट है, 1 GB। बेटा तेरे को 1.5 GB से कम डेटा नहीं होता तेरे पास, नहीं तो मेरी क्लास नहीं ले पाता तू 1 GB में तो। चलो सही, एक तो मैं कामचोर, ऊपर से तुम लोग कामचोर, क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, डेडली। क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, तुमको भी नहीं पढ़ना, टेंशन ही खत्म, पैसा तुम लोगों ने दे दिया है, क्लास लेना अगली बार से बंद। चलो कितने खत्म, सही है। पैन ही नहीं चल रहा तुम लोग उस शक्ल देख के। ये तो दिक्कत हो रही।
कितने कथन सही है? तो शुरू करते हैं। कोई भी विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देती होगी। क्या ऐसा प्रोविजन है? नहीं, नहीं है ना मित्रों। ये तो फैक्चुअल बात थी, आप सब लोग पढ़ चुके हो। चलो, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभा विघटित हो गई थी। क्या बात कर रहा है भाई, तब तो कोई राष्ट्रपति बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मोदी जी एक दो को तो निपटा के ही रखते हैं। गलत बात बोल दी क्या मैंने? अरे मतलब इंदिरा गांधी जी थी, गलती से मुंह निकल जाता है, भगवान का नाम मेरे मुंह से आ जाता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, मेरे को लग रहा है मोदी जी रशिया की सरकार ना गिरा थे, यूक्रेन की तो गिराई थी उन्होंने। यदि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निश्चित जो निर्णय लिए उनको मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए। क्या बात कर रहा है भाई, चीटिंग है ये तो। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा तेरी तीनों बात, बेईमानी कर रहा था, मैंने काट दिए सारे। तो हमारे एक यहाँ पे 29 बैच का ना एक है, तो वो बोलता है कि मैंने बोल दिया डीजी मैडम को, कल से पीटी नहीं होगी, ड्रिल मार। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया मोदी जी को। मतलब हमारा बैच 30वां है, उससे पहले का बैच 29 था। तो उसको फैकू सीनियर बोलते हैं हम लोग। तो मैंने बोल दिया इसको कि भाई तेरे तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, मैं नहीं मान रहा तेरे तीनों स्टेटमेंट गलत है तो गलत है। फिर मैंने आंसर पे उसमें वो मार्कशीट में डी टिक कर दिया, गोला भर के आ गया, मैं पास हो गया। बताओ इतना लास्ट सवाल है क्या? बीच में एडवर्टीजमेंट आ ही जाता है, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि ना आए, पर आ ही जाते हैं। मतलब तुम लोग सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। निर्वाचन के संदर्भ में विचार कीजिए कितने सही है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ये फिर से वही सवाल है राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला जो हम लोगों ने पहले हटा दिया था, इसको करते हैं ठीक है। तो खत्म, यहाँ पे किसी को दिक्कत शक सवाल है? ध्यान से सुने साहिबान, इस पीरियड के दौरान किसी को कोई चोट दुख तकलीफ कुछ नहीं। चलो आगे, एडवर्टीजमेंट का कार्यक्रम चलता रहेगा बीच बीच में। अभी ब्रेक ले रखा है मैंने, ठीक है। मैं ब्रेक लिया ही नहीं, बीच बीच में कहानी सुनाते जाता हूँ, तुम लोगों को पता भी नहीं चलता क्लास कब खत्म हो गई। और भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकाश और राज्य की विधानसभा की आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। क्या बात कर रहा है भाई साहब? आर्टिकल 171, आर्टिकल 171, आर्टिकल 169 कितने लोगों को पता है किससे संबंधित है? ईमानदारी से। अभी अगर किसी ने नाम लिख दिया, आंसर लिख दिया, तो मैं उसका भी क्लास से रिज्यूमे तैयार करूंगा, मैं पूछूंगा आर्टिकल 169, 171। जल्दी ढूंढने की जरूरत नहीं है, कैमरा ऑफ करके। और जिसने कैमरा ऑफ करके ढूंढने की जरूरत की तो देखना, फिर मैं उसका इलाज करूंगा। मैं सबको देख रहा हूँ स्क्रीन पे कौन कौन है। बताओ 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 बताओ, 5 लोगों को पता है? हे भगवान, किन लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं? उठा ले भाई, मैं ऊपर ही चला जाता हूँ। जिस तरीके की तुम्हारी हालात है ना, मैं आराम से ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा अपना। मेरे को नहीं पढ़ाना तुम लोग। अरे गधो, कॉमन सेंस तो लगा लो। यहाँ पे विधान परिषद का सवाल कर रहा हूँ, आर्टिकल 169 लिख रहा हूँ। क्यों लिखूंगा मैं? क्या तुम्हारा दिमाग गोबर चढ़ने गया है क्या? हाँ, पुलिस वालों का चला जाता है, नीचे गर्दन मत कर। नहीं सर, मैं आपकी बात पे आगे कर रहा हूँ, वो हाँ ठीक पे है। नहीं। कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? तुम लोग थक गए क्या क्लास से? तो फिर जब मैं लिख रहा हूँ विधान परिषद, इसको टिक किया हुआ है, गोला किया हुआ है, आधे से अधिक 169, 171, वो सब लिखा हुआ है तुम्हारी स्क्रीन के सामने। उसके बाद आधे गूगल सर्च कर रहे हैं। शर्म है तुम लोगों को कुछ? तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी रात खाली कर रहा हूँ बेवजह। इसका आकार कितना होता है? 1/3 होता है न्यूनतम का, देख लेना ठीक है। आर्टिकल न्यूनतम 169, 40। 1/3 न्यूनतम 40। ठीक है, अगला बोल रहा है कि राज्य विधान परिषद का नाम निर्देशित करेगा। भाई अरे भाई, राज्यपाल भी कार्यपालिका सदस्य और वो फिर उसका अध्यक्ष का नाम निर्देशित करेगा, फिर करेगा क्या जीवन में? बावड़ा हो गया क्या? तो ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक इजी क्वेश्चन था। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। कोई कोई दिक्कत की बात है? इस सवाल में कंफ्यूजन था, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर यहाँ पे मंत्री लिखा हो तो स्टेटमेंट बदल जाता, वो 6 महीने तक रह सकता था, वो पद रिक्त नहीं करता। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो सकते थे पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये माइनर माइनर चीजें पढ़ना है। यहाँ पे मंत्री लिखा के ठीक है, तो स्टेटमेंट से कोई दिक्कत नहीं। जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तुरंत रिक्त कर देगा? नहीं भाई, जब तक 6 मंथ, जब तक नया नहीं आ जाता तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तुम लोग ये कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल और, विधानसभा के बारे में पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है 2019 में। देखो 2019 में भी आया,
2018 में भी आया, पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2015 में भी आया, अभी पिछले 5-6 सालों से नहीं आ रहा, तो इस बार विधान परिषद। देखो कुछ नहीं करना, जब तुम्हें विधानसभा पूछे ना तो संसद को दिमाग में रखा करो, मैक्सिमम चीजें उसी के आसपास। समझे मेरी बात? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नहीं आता हो, सोचना कि उसके आसपास की चीजें ही होगी। वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदस्य रूढ़ि का संबोधन करता है। हाँ भाई, रूढ़ि का संबोधन करता है, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें अपडेट में एक चीज पढ़ाई थी, याद है तुम्हें? पीटी 365 में, तो याद रखना, वो रिपीट हो सकती है। मैंने तुम्हें बताई थी, वो वहां पे भी पढ़ाई थी, वो सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझाई थी, याद है ना तुम लोगों को? नहीं होगी, पढ़ते तो नहीं ना। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य में कोई कानून नहीं होता तो उसमें लोकसभा के नियमों का पालन कर सकती करता है। हाँ भाई, कर सकता है, क्या बुराई है? ठीक है, ये रूढ़िगत बोल रहा है आर्टिस्ट संविधान, ये ऐसा तो लिखा नहीं कि संविधान के अनुरूप, तो ठीक है, आंसर सी, कोई दिक्कत नहीं। कोई फैक्ट ऐसा नहीं था जहां पे दिक्कत हो सकती थी, कोई दिक्कत यहाँ तक हो। तो तुम लोग अब 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? मैं भी, जिन लोगों ने खाना नहीं खाया वो खाना खा लो, मैं भी 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया है ना। फिर से पंचायत में मिलते हैं, थोड़े सवाल करेंगे, थोड़े एडवर्टीजमेंट, थोड़े मजे करेंगे। यार क्या तुम लोग चिल रहे हो, लोड लेते रहते हो परीक्षा, ऐसे मजे करने आना क्लास में। 15 मिनट का चाहिए, ठीक है, 15 मिनट का करते हैं। 22:07 हो गई, 22:07 और 5, 12, 20। 22 नहीं नहीं, 22-20 में मिलते हैं, 22-22 नहीं, अभी तुम लोगों को 22-22 होने में टाइम लगेगा। देखिए तुम लोगों में से तो मेरा 22, मैं तेरा 22 मूवी नहीं देखी होगी ना।